हेलो गाइस, वेलकम टू कंसेप्टिफाई एजुकेशन। हमारा टॉपिक चल रहा है सिलोगिज्म। इससे पहले 3 लेक्चर्स में हमने एक लेक्चर में सीखे इसके बेसिक्स और 2 लेक्चर्स में हमने किए कुछ एक इसके इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विद अ बेटर स्पीड। आज थोड़ी स्पीड बढ़ा के चलेंगे हम लोग और मॉडरेट क्वेश्चंस करेंगे। इसके अंदर आपके पास 3 स्टेटमेंट और 3 ही कंक्लूजन होंगे। अभी तक 3 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन या 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन ऐसा चल रहा था, बट अभी जो कंक्लूजन है उसकी संख्या बढ़ गई है और स्टेटमेंट भी 3 या 4 होंगी, राइट। तो ये मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस आ गए। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है, जो कथन है मेरा, वो दिया गया है सम फिजिक्स इज इंग्लिश। सम फिजिक्स इज इंग्लिश, ठीक है। कुछ फिजिक्स इंग्लिश है। नो इंग्लिश इज मैथ्स। इंग्लिश और मैथ्स का कोरिलेशन नहीं है, दोनों एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ऑल मैथ्स आर इकोनॉमिक्स। ऑल मैथ्स आर इकोनॉमिक्स। जितने भी मैथ हैं वो इकोनॉमिक्स हैं। आइए अभी इसके चलते हैं कंक्लूजन के बारे में। इसमें हमारे पास 3 कंक्लूजंस हैं। तीनों कंक्लूजन के बारे में देखते हैं। सम फिजिक्स इज नॉट मैथ। देखिए इंग्लिश और मैथ, इंग्लिश और मैथ का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स है। इंग्लिश और मैथ का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये वाला जो भाग होगा ये फिजिक्स में भी आ रहा है और इंग्लिश में भी आ रहा है, और ये वाला भाग कभी मैथ के साथ जुड़ेगा नहीं, बिकॉज इंग्लिश और मैथ में रिलेशन नहीं है हमारे कथन के हिसाब से। तो कुछ फिजिक्स ऐसे होंगे, ये वाले जो मैंने मेंशन किया हुआ है, जो कि मैथ नहीं होंगे। सम फिजिक्स इज नॉट मैथ। पहला कथन, पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। सम इंग्लिश कैन बी इकोनॉमिक्स। कुछ इंग्लिश इकोनॉमिक्स हो सकती है। कैन बी इकोनॉमिक्स का मतलब हो सकती है। जहां पे कैन वर्ड आ गया वहां पे पॉसिबिलिटी शो होती है। तो देखिए ये जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, इसको मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं। मेरे को तो इंग्लिश और मैथ का पंगा है, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स पंगा है ही नहीं, कोई मेरे पास कोई रिलेशन दिया ही नहीं हुआ, तो मैं ऐसे बनाता हूं। तो हाँ, कुछ इंग्लिश इकोनॉमिक्स हो सकती है। कैन का मतलब पॉसिबिलिटी, ठीक है। तीसरा निष्कर्ष, सम इकोनॉमिक्स इज नॉट इंग्लिश। कुछ इकोनॉमिक्स इंग्लिश नहीं है। कुछ इकोनॉमिक्स इंग्लिश नहीं है। जी हां, ये जो मैथ वाला पार्ट है जो इकोनॉमिक्स के अंदर आ रहा है, ये कभी भी इंग्लिश नहीं होगी। तो बिल्कुल निष्कर्ष ठीक है कि कुछ इकोनॉमिक्स, ये वाली मैथ वाली इकोनॉमिक्स जो है वो कभी भी इंग्लिश नहीं होगी। सम इकोनॉमिक्स इज नॉट इंग्लिश। तो तीसरा कंक्लूजन भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आएगा ऑल द कंक्लूजन फॉलोज। इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन होते हैं। देखिए ऑप्शन में बता देता हूं। ओनली सेकंड फॉलोज, सेकंड एंड थर्ड फॉलो, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ऑल कंक्लूजन फॉलो। तो वो अपने हिसाब से आपको ऑप्शन देगा इस केस के अंदर। तो आपको ऑप्शन जो है वो अच्छे से पढ़ने हैं, चेक करने हैं क्या लिखा है और हमें उसी हिसाब से आंसर करना है। आइए स्पीड बढ़ाते चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 स्टेटमेंट है, 4 कथन है। नो लीडर इज वोटर। नो लीडर इज वोटर। सम लीडर्स आर ब्यूटीफुल। कुछ लीडर ब्यूटीफुल हैं, ठीक है। सम वोटर्स आर अगली। कुछ वोटर जो हैं वो अगली हैं। और ऑल ब्यूटीफुल आर नाइस। सभी ब्यूटीफुल जो हैं वो नाइस हैं। ये बन गया मेरा बेसिक फिगर। आइए चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। ऑल लीडर्स आर ब्यूटीफुल। सभी लीडर्स ब्यूटीफुल हैं। कथन गलत है क्योंकि कुछ ही लीडर्स हैं जो ब्यूटीफुल हैं, इसलिए कथन सही नहीं है या निष्कर्ष जो है वो सही नहीं है। सम ब्यूटीफुल आर डेफिनेटली नॉट वोटर्स। कुछ ब्यूटी जो हैं वो वोटर कतई भी नहीं है। देखिए कुछ ब्यूटी, ये वाली जो ब्यूटी है जो कि ब्यूटी में भी आ रहा है और लीडर में भी आ रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये ब्यूटी में भी आ रहा है और लीडर में भी आ रहा है, और लीडर और वोटर का रिलेशन नहीं है, एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तो इसका हम लोग निष्कर्ष में बोलेंगे कि बिल्कुल सही है कि कुछ ऐसे ब्यूटीफुल हैं या कुछ ऐसे ब्यूटीफुल हैं जो कि वोटर कभी भी नहीं होंगे। तो सम ब्यूटीफुल आर डेफिनेटली नॉट वोटर्स। कुछ ब्यूटी तो कभी भी वोटर नहीं होंगे, बिल्कुल सही बात है। सम अगली आर डेफिनेटली नॉट ब्यूटीफुल। कुछ अगली, ये वाले जो अगली हैं जो कि वोटर हैं, अभी हमने बात की कि कुछ ब्यूटीफुल जो है वोटर नहीं होंगे, तो कुछ अगली भी ऐसे होंगे जो कभी भी ब्यूटीफुल के साथ नहीं आ सकते हैं, राइट। ये चीज थोड़ा ध्यान से देखना। ये और ये एक साथ हैं, ये और ये एक साथ हैं। इनका जो कॉमन पार्ट है और इनका जो कॉमन पार्ट है वो कभी भी इकट्ठा नहीं आएगा, क्योंकि एल और वी में कोई रिलेशन नहीं है, लीडर और वोटर में रिलेशन नहीं है, इसलिए जो कॉमन पार्ट है इनका भी रिलेशन हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो बिल्कुल निष्कर्ष सही है।
कि कुछ यू ब्यूटीफुल नहीं होंगे, कुछ अगली जो है वो ब्यूटीफुल नहीं होंगे। तो निष्कर्ष तीसरा बिल्कुल सही है। तो इसमें निष्कर्ष नंबर 2 और निष्कर्ष नंबर 3 जो है वो फॉलो करेगा। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सम रेड आर ब्लू, कुछ रेड ब्लू हैं, ठीक है भाई। और व्हाइट आर ब्लू, सभी व्हाइट जो हैं वो ब्लू हैं, ठीक है। ऑल येलो आर रेड, सभी येलो जो हैं वो रेड हैं। ध्यान दीजिए मैं क्या बना रहा हूं। सम व्हाइट आर ऑरेंजेस, कुछ व्हाइट जो हैं वो ऑरेंजेस हैं। मैं एक फिगर दोबारा बना लेता हूं क्योंकि मुझे ही पता नहीं था कि उसके अंदर बनेंगे। कुछ रेड ब्लू हैं, सभी व्हाइट ब्लू हैं, सभी येलो रेड हैं और कुछ व्हाइट जो है वो ऑरेंज हैं। ये मेरा बन गया बेसिक फिगर। आइए चलते हैं। सम व्हाइट आर येलो, कुछ व्हाइट जो है वो येलो हैं, कोई जरूरी नहीं है, पहले फिगर में ही दिख रहा है, गलत हो गया। सम ऑरेंजेस आर डेफिनेटली रेड, कुछ ऑरेंज जो हैं वो डेफिनेटली रेड हैं, नहीं, कुछ ऑरेंज डेफिनेटली ब्लू है, तब ये बात सही होती। बट ऑरेंज और रेड का कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है मुझे मेरे बेसिक फिगर में। एटलीस्ट सम ब्लू आर ऑरेंज, एटलीस्ट सम ब्लू आर ऑरेंज, वही बात आ गई। कुछ ब्लू जो है वो ऑरेंज तो होंगे ही होंगे, आप कैसे भी बना ले व्हाइट और ऑरेंज का, क्योंकि व्हाइट ब्लू के अंदर आ रहा है और व्हाइट और ऑरेंज का रिलेशन है, इसलिए व्हाइट और ब्लू का रिलेशन भी 120% होगा ही होगा। तो तीसरा कथन मेरा बिल्कुल सही है। तो ओनली थर्ड फॉलो, सिर्फ तीसरा कथन जो है वो फॉलो कर रहा है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सम अम्ब्रेलास आर स्टिक्स, कुछ अम्ब्रेलास स्टिक्स हैं, ठीक है। सम स्टिक्स आर बॉल्स, कुछ स्टिक्स बॉल्स हैं। सम बॉल्स आर बैट्स, कुछ बॉल्स बैट्स हैं। ऑल बैट्स आर गन्स, सभी बैट्स गन्स हैं। ये बन गया मेरा बेसिक फिगर। ये बन गया अम्ब्रेला, ये स्टिक्स, ये बॉल्स। मैं दोबारा बोल देता हूं। सम अम्ब्रेलास आर स्टिक्स, कुछ अम्ब्रेला स्टिक हैं, कुछ स्टिक बॉल्स हैं, कुछ बॉल्स बैट्स हैं और सभी बैट जो है वो गन्स हैं, ठीक है। आइए कंक्लूजन, निष्कर्ष पर चलते हैं। सम बॉल्स आर अम्ब्रेलास, कुछ बॉल्स जो हैं वो अम्ब्रेला है, नहीं जरूरी नहीं है। बॉल का सर्कल अम्ब्रेला का सर्कल कहीं टच नहीं कर रहा है, कोई जरूरी नहीं है। सम गन्स आर बैट्स, कुछ गन जो है वो बैट है, बिल्कुल सही है। जब सारी की सारी बैट गन है तो कुछ गन जो है वो बैट होंगी, बिल्कुल करेक्ट है। सम स्टिक्स आर गन्स, कुछ स्टिक गन है। अब गन का सर्कल और स्टिक का सर्कल कहीं पे भी टच नहीं कर रहा है, तो हमारा ये निष्कर्ष गलत हो गया। अब देखिए इसमें चौथा निष्कर्ष भी है। सम बॉल्स आर गन्स, कुछ बॉल गन है, बिल्कुल है। ये जो पार्ट आ रहा है वो हमेशा गन और बॉल्स को टच कर रहा है, इसलिए कुछ बॉल्स जो हैं वो गन्स होंगी, जरूर होंगी। तो निष्कर्ष नंबर 2 और निष्कर्ष नंबर 4 जो है वो हमारा फॉलो करेगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है। सम कार्ड्स आर नोटबुक्स, कुछ कार्ड जो है वो नोटबुक हैं। सम नोटबुक आर डिक्शनरीज, कुछ नोटबुक जो है वो डिक्शनरी हैं। सम डिक्शनरी आर फाइल्स, कुछ डिक्शनरी जो है जो वो फाइल्स हैं। ऑल फाइल्स आर एनवेलप, सारी की सारी फाइल जो है वो एनवेलप हैं। ये हमारा बन गया बेसिक फिगर। कंक्लूजन, सम एनवेलप्स आर नोटबुक्स, निष्कर्ष में दिया है सम एनवेलप्स आर नोटबुक्स। देखिए एनवेलप का सर्कल ये रहा बड़े वाला, नोटबुक का ये रहा, कहीं टच नहीं कर रहे हैं, बात खत्म। दूसरा, सम फाइल्स आर नोटबुक्स, कुछ फाइल नोटबुक, फाइल और नोटबुक का सर्कल भी कहीं पे टच नहीं कर रहा है, ये भी निष्कर्ष गलत। सम कार्ड्स आर डिक्शनरीज, सम कार्ड्स आर डिक्शनरीज, इनका सर्कल भी कहीं टच नहीं कर रहा है, तो ये वाला निष्कर्ष भी गलत। नो डिक्शनरी इज अ एनवेलप, नो डिक्शनरी इज अ एनवेलप, जबकि डिक्शनरी और एनवेलप में थोड़ा पार्ट तो है जो 100% कॉमन आएगा, क्योंकि फाइल एनवेलप में आता है और फाइल और डिक्शनरी का रिलेशन है, तो इसलिए डिक्शनरी और एनवेलप का रिलेशन 120% होगा। इसने बोला है नो डिक्शनरी इज अ एनवेलप, कोई भी डिक्शनरी एनवेलप नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो गया। तो नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, कोई भी निष्कर्ष जो है वो फॉलो नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष जो है वो सत्य नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये अब आ गया हमारा 6th क्वेश्चन। ऑल ब्लू आर ग्रीन,
सभी ब्लू जो हैं वो ग्रीन है, बिल्कुल ठीक। सम येलो आर ग्रीन, कुछ येलो ग्रीन है, ये भी ठीक। ऑल रेड आर येलो, सभी रेड जो है वो येलो है। सभी ब्लू ग्रीन है, कुछ येलो ग्रीन है, सभी रेड येलो है। ये मेरे हैं 3 कथन, 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं। कंक्लूजन पे चलते हैं। सम रेड आर ब्लू, कुछ रेड ब्लू है। रेड और ब्लू का सर्कल मैच नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं जी, गलत हो गया हमारा। कंक्लूजन नंबर 2, ऑल रेड आर ब्लू, सभी रेड ब्लू है। जब कुछ ही नहीं है तो सभी तो क्या होंगे, कैसी बातें कर रहा है ये। अब ऑल ब्लू आर येलो, ऑल ब्लू आर येलो, ब्लू और येलो टच ही नहीं हो रहे हैं, तो सभी की बात तो बहुत दूर की है। तीसरी चीज, सम ग्रीन आर रेड, सम ग्रीन आर रेड। अब ये ग्रीन का सर्कल ये बड़े वाला है और रेड का सर्कल ये वाला है, तो ये भी टच नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं होगा। देखिए टच कर रहे हैं तो हमें बाकी फिगर चेक करने पड़ेंगे कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि नहीं टच कर रहा, और अगर एक भी जगह दिख गया नहीं टच कर रहा तो बात ही खत्म। किसी भी चीज को रॉन्ग या नॉट फॉलो बताने के लिए मुझे सिर्फ एक चीज को गलत प्रूव करना है कि एक जगह पे गलत हो रहा है, बट ट्रू प्रूव करने के लिए या फॉलो प्रूव करने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि ये हर एक जगह पर फॉलो कर रहा है, हर एक फिगर में ट्रू है। ये चीज ध्यान रखें। अगर आपको याद नहीं है तो बेसिक्स ऑफ सिलोगिज्म मेरा पहला वीडियो था सिलोगिज्म के ऊपर, वो जाकर देखें। थोड़ा सा उसमें वॉइस इशू है, वॉइस थोड़ी ज्यादा तेज है, बट आपको समझ में आ जाएगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। उसको जाके देखिए, उसमें सारी की सारी ये चीजें डिस्कस की गई हैं। सम कीज आर लेटर्स, मेरा अगला स्टेटमेंट है। कुछ कीज लेटर्स हैं, ठीक है। ऑल लेटर्स आर लॉक्स, सभी लेटर्स जो हैं वो लॉक्स हैं। ऑल लॉक्स आर नंबर्स, सभी लॉक जो हैं वो नंबर हैं। नो नंबर इज अ कॉइन, नंबर और कॉइन एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई रिलेशन नहीं है। एक्स ढंग से बनाएं, ध्यान रखें किस किस में बनाया गया है। आइए चलते हैं हम लोग इसके निष्कर्ष पर। सम कीज आर नंबर्स, कुछ की नंबर है, बिल्कुल सही है। जब की का लेटर के साथ रिलेशन है और लेटर लॉक है, लॉक नंबर है, तो की का नंबर के साथ भी रिलेशन 100% होगा ही होगा। पहला निष्कर्ष एकदम करेक्ट। ऑल लेटर्स आर नंबर्स, सभी लेटर्स जो है वो नंबर्स हैं, बिल्कुल सही है। लेटर लॉक है, लॉक नंबर है, सभी के सभी, तो लेटर भी नंबर होगा, बिल्कुल करेक्ट निष्कर्ष है। सम लॉक्स आर कीज, कुछ लॉक जो है वो कीज हैं, बिल्कुल सही। कीज और लेटर का रिलेशन है, लेटर सभी जो है वो लॉक है, तो की और लॉक का रिलेशन भी बनेगा। ये जो पार्ट है कॉमन आ रहा है, डायरेक्ट देके फिगर से, तो कॉमन पार्ट आ रहा है मतलब रिलेशन बनेगा। नो कॉइन इज अ लेटर, कोई भी कॉइन लेटर नहीं है। देखिए कोई भी कॉइन जो है वो नंबर नहीं है, और लेटर और लॉक जो है वो नंबर के बीच में ही आते हैं, तो भैया कॉइन जो है उसके साथ लॉक लेटर नंबर तीनों का रिलेशन बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो चौथा निष्कर्ष भी मेरा एकदम सही है, ठीक है। ये चारों इसके निष्कर्ष हो गए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सम फ्लॉपीज आर सीडीज, कुछ फ्लॉपीज जो हैं वो सीडीज हैं, ठीक है। सम सीडीज आर कीबोर्ड्स, कुछ सीडीज जो है वो कीबोर्ड्स हैं। सम कीबोर्ड्स आर कंप्यूटर, सम कीबोर्ड्स आर कंप्यूटर। सम कंप्यूटर्स आर मॉनिटर्स, सम कंप्यूटर्स आर मॉनिटर्स। अब देखिए इसमें सारे सम 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 है, ठीक है, सारे के सारे सम हैं, तो इसमें नो वाली स्टेटमेंट पक्का गलत हो जाएगी, बिकॉज सारा कुछ पॉजिटिव है। किसी का रिलेशन किसी के साथ भी हो सकता है, कहीं से भी कुछ भी निकल सकता है, तो नो वाली स्टेटमेंट सारी गलत हो जाएंगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं। सम मॉनिटर्स आर फ्लॉपीज, सम मॉनिटर आर फ्लॉपीज, तो भैया ये तो जरूरी नहीं है मॉनिटर फ्लॉपी, कोई रिलेशन नहीं बन रहा, इनका सर्कल ये रहा, इसका सर्कल ये रहा, कहीं पे टच नहीं हो रहा है, तो गलत। सम मॉनिटर्स आर कंप्यूटर्स, सम मॉनिटर आर कंप्यूटर, बिल्कुल सत्य है। ऊपर लिखा था सम कंप्यूटर आर मॉनिटर, कुछ कंप्यूटर मॉनिटर है, नीचे दिया है कुछ मॉनिटर कंप्यूटर है, उल्टा दिया गया है। सिमिलर है पर सेम नहीं है, रीस्टेटमेंट नहीं बोलूंगा मैं इसको, तो ये कंक्लूजन जो है बिल्कुल सत्य होगा, निष्कर्ष सत्य होगा। सम कंप्यूटर्स आर सीडीज, कंप्यूटर और सीडी का सर्कल जो है वो टच नहीं कर रहा है, बात खत्म। सम कीबोर्ड्स आर फ्लॉपी, सम कीबोर्ड आर फ्लॉपी, फ्लॉपी का सर्कल कीबोर्ड का सर्कल अलग अलग है, तो गलत हो गया। तो सिर्फ इसमें कंक्लूजन नंबर 2 जो है आपका वो फॉलो करेगा, ओनली कंक्लूजन नंबर 2।
आइए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टेटमेंट क्या दी गई है, नो स्मैक इज अ स्क्रू, कोई भी स्मैक जो है वो स्क्रू नहीं है, स्मैक और स्क्रू में कोई रिलेशनशिप नहीं है, एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है जी। सम स्क्रूज आर स्पैंक, सम स्क्रूज आर स्पैंक, कुछ स्क्रू स्पैंक है, ऑल स्पैंक आर स्लैप्स, सभी स्पैंक स्लैप है। अब देखिए इसमें चारों शब्द जो है वो एस 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 से आ गए, तो मुझे पूरा लिखना पड़ेगा ताकि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं। आइए चलते हैं निष्कर्ष की तरफ। ऑल स्मैक्स आर नॉट प्लैंक्स, सभी स्मैक प्लैंक नहीं है, तो बिल्कुल सही है। देखिए सारे के सारे स्मैक जो हैं वो प्लैंक नहीं है। ऑल स्मैक्स आर नॉट प्लैंक, सभी स्मैक जो है वो स्प्लैंक, अच्छा सॉरी मैं प्लैंक मैं वही पढ़ रहा था, मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया। ऑल स्मैक्स आर नॉट प्लैंक, सभी स्मैक जो हैं वो प्लैंक बिल्कुल हो सकते हैं और नहीं भी, ठीक है, हो भी सकते हैं और नहीं भी, बिकॉज स्मैक और स्क्रू में रिलेशन नहीं है, स्मैक और स्पैंक में रिलेशन हो सकता है। देखिए यहां मैंने स्मैक बनाया है ऐसे करके, तो ये भी तो बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज स्मैक और स्क्रू का रिलेशन नहीं है, स्मैक और स्प्लैंक का रिलेशन तो हो ही सकता है। आइए, ओनली स्लैब्स आर स्पैंक, सिर्फ स्लैब जो है वो स्पैंक है, नहीं स्लैब कुछ स्क्रूज भी हैं, तो पहला भी निष्कर्ष गलत, दूसरा भी निष्कर्ष गलत। इसमें लिखा है कुछ, सिर्फ स्लैब ही स्पैंक है, सिर्फ स्लैब जो है वो स्पैंक है, कुछ स्क्रू भी तो स्पैंक है, राइट। अगर फिगर में देखूं तो कुछ स्क्रू भी तो स्पैंक है, सिर्फ स्लैब ही स्पैंक थोड़ी है, ठीक है। आइए देखते हैं, सम स्लैब्स आर डेफिनेटली स्क्रूज, कुछ स्लैब जो हैं वो डेफिनेटली स्क्रूज हैं, कुछ स्लैब डेफिनेटली स्क्रू हैं, बिल्कुल करेक्ट है, कुछ स्लैब की बात हो रही है। ऑल स्लैब बीइंग स्मैक इज अ पॉसिबिलिटी, सभी स्लैब स्मैक हो ये पॉसिबिलिटी है, नहीं हो सकती, बिकॉज कुछ स्लैब स्क्रू हैं और स्क्रू का स्मैक के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए सारे के सारे स्लैब जो है वो स्मैक नहीं हो सकते, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें आएगा ओनली थर्ड फॉलोज, सिर्फ तीसरा निष्कर्ष जो है वो फॉलो करेगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है ऑल सेल्स आर बिन्स, सभी सेल जो हैं वो बिन है। ऑल बिन्स आर पेटल, सभी बिन पेटल हैं। नो पेटल इज अ रूट, पेटल और रूट का कोई रिलेशन नहीं है, एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है भाई। ऑल रूट्स आर लीव्स, सभी रूट जो है वो लीव्स हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, फिगर बेसिक फिगर बन गया। आइए कंक्लूजन चलते हैं, नो सेल इज अ बिन, कोई भी सेल बिन नहीं है, सारे के सारे सेल बिन है तो कोई भी नहीं है तो गलत हो गया। कंक्लूजन नंबर 2, नो बिन इज अ रूट, कोई भी बिन रूट नहीं है, बिल्कुल सही। जब P और R का रिलेशन नहीं है और B जो है वो P के बीच में आता है तो B और R का रिलेशन भी नहीं बनेगा, तो नो बिन इज अ रूट इज करेक्ट। ऑल सेल्स आर पेटल्स, सभी सेल पेटल हैं, बिल्कुल करेक्ट है, सभी सेल B है और B जो है वो P है, तो सेल्स जो है वो पेटल्स हो जाएंगी। ऑल लीव्स आर रूट्स, ऑल लीव्स आर रूट्स नहीं, कुछ लीव जो है वो रूट है, सभी नहीं है, इसलिए ये निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। तो इसमें सिर्फ निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 3 जो है वो फॉलो करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, नो सेल इज अ बिन, बिल्कुल गलत है, कोई भी सेल बिन नहीं है, ये तो गलत हो गया। नो बिन आर रूट्स, कोई भी बिन रूट नहीं है, सही है। ऑल सेल्स आर पेटल्स, बिल्कुल सही है। ऑल लीव्स आर रूट्स, सभी लीव्स रूट्स हैं, ये फिर से गलत हो गया। तो बिल्कुल सही है हमारा, लास्ट ऑप्शन फिर से गलत है हमारा, तो इसका सेकंड और थर्ड निष्कर्ष जो है वो फॉलो करेगा। तो ये चीज ध्यान रखें। अभी इस लेक्चर में हमने मॉडरेट के 10 क्वेश्चंस किए हैं, अगले लेक्चर में लगभग 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मॉडरेट लेवल के, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और स्पीड जो है वो और क्लियर हो जाए, स्पीड बढ़ती जाए, ताकि एग्जाम में फर्राटे से आप महासंग्राम को जीत जाएं। तो इस वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मॉडरेट लेवल के और क्वेश्चंस कर सकते हैं, आगे हाई लेवल और न्यू लेवल के क्वेश्चंस भी आएंगे। All the best for your exams. Share, like and subscribe please. Have a nice day.